नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 19,459 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 380 लोगों की मौत हुई। कुल मरीजों की संख्या 5,48,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि 3,21,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना रिकवरी रेट 58.67% है। तो अब तक कोरोना के कितने मरीज हो चुके हैं देश भर में, वो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही रिकवरी रेट जानना भी बहुत जरूरी है। 58.67% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 5,48,000 को पार कर चुकी है और पिछले 24 घंटे में ही 19,459 नए केस सामने आए हैं। लगातार 23 दिन देश में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया है। आज पेट्रोल के दाम में 5 पैसे जबकि डीजल के दाम में 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज भी पेट्रोल से महंगा डीजल बिक रहा है। राजधानी में दोनों के दाम 80 रुपए के पार चले गए हैं। आपको बता दें कि लगातार 23 दिन से तेल के दाम में इजाफा हो रहा है। इन 23 दिनों में सिर्फ रविवार यानी कल तेल के दाम स्थिर रहे, लेकिन आज फिर सरकार ने दाम बढ़ा दिए। इन 23 दिनों में डीजल 11 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि पेट्रोल के दाम में 9 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। देखिए तस्वीरें आपके सामने। डीजल अभी भी पेट्रोल से आगे चल रहा है, पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो चुका है। एक जमाना हुआ करता था जब डीजल पेट्रोल के अंदर कम से कम 20-25 रुपए का डिफरेंस, आपको याद होगा, होता था। हम लोग डीजल की गाड़ियां इसलिए खरीद लेते थे ये सोचकर कि डीजल सस्ता होता है और आगे चलकर उसकी मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन अभी देखिए डीजल और महंगा होता जा रहा है पेट्रोल के मुकाबले। और मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक दुबे इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार 23वां दिन जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और वहीं डीजल अभी भी पेट्रोल से आगे चल रहा है, लोगों की क्या राय है इस पर? जी, लोगों से हमने बात की तो लोग काफ़ी परेशान हैं। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि 3 महीने का लॉकडाउन, ऐसे में जो उनके घर की माली हालत है या फिर कहें कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह से खर्चे बढ़े हैं और नौकरी कईयों की चली जा चुकी है या फिर जो बिज़नेस थे वो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि हर दिन सब्जी हो, दूध हो, ये सारी जो ज़रूरी सामग्री है, खाद्य सामग्री, उन्हें हर दिन लानी है। ऐसे में जब पेट्रोल लेने जाते हैं, डीजल लेने जाते हैं तो दाम बढ़े देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगर आज के दाम की बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल के जो दाम हैं वो 5 पैसे बढ़े हुए हैं। कुल 87 रुपये 14 पैसे पहले के दाम थे, अब ये 87 रुपये 19 पैसे पहुंच चुका है। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 12 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और ये दाम पहुंच चुका है 78 रुपये 83 पैसा। यानी कि लगातार ये दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि रविवार को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन आज जब लोग जब पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं और फिर से दाम बढ़े हुए सुनकर वो कहीं ना कहीं भौचक है और यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 महीने की जो स्थिति रही है उनकी घर की माली हालत की या फिर उनके रोजगार की या फिर उनकी नौकरी की, क्योंकि सैलरी कट होकर आ रही है, फिर कईयों की नौकरी चली गई है, बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है। लेकिन उन्हें जब घर से जरूरी सामानों के लिए बाहर निकलना पड़ता है तो पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हैं और उम्मीद आस लगाए बैठे हैं कि सरकार इस पर कुछ फैसला लेगी जिससे कि थोड़ी राहत जरूर उन्हें मिल सके। जी। और दिल्ली से विमल कौशिक हमारे साथ है। लेकिन कितना जलाएगा तेल आपको? 23 दिन का पूरा हिसाब किताब देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है इस वक्त। डीजल कितना महंगा हो गया देख लीजिए। अब तक 11 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है डीजल और पेट्रोल 9 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है पिछले 23 दिन में। विमल कौशिक भी एक दिल्ली के पेट्रोल पंप के बाहर ही इस वक्त खड़े हुए हैं। गाड़ियां तो अभी भी आएंगी। मुझे लगता है विमल शायद इसी बात का जो है फायदा उठाया जाता है कि बढ़ाते रहो, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, बूंद बूंद से टैंक भी भरा लेंगे लोग। जाना तो है ही, लोगों को नेसेसिटी है। अब तो पेट्रोल और डीजल बढ़ाते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा प्रॉपर।
और पिछले 3 महीने से सब कुछ बंद था, तो लोगों को गाड़ी पर अपने काम पर भी जाना है, अपने अपने ऑफिस भी खोलते हैं, तो लोगों की आवाजाही तो लगी रहेगी। तो इसलिए उन्हें तेल भी भरवाना पड़ेगा। सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां निकली हैं। खासकर दिल्ली में इस बार अनलॉक शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार तमाम लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिरकार ये सिलसिला कब खुलेगा। सरकार जमीन देती है तो उसके पास पैसे नहीं है, खर्चा चलाने के लिए तो 25 महीने बंद रहा सकते। तो वही हाल है लोगों की भी है, लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे। सरकार अपना तो खजाना भर रही है, लेकिन लोगों के लिए। विमल, आपके पास दोबारा आएंगे, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है हम तक। इस बीच बता दें कि तेल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आज सुबह ही जनता से तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया है और एक वीडियो भी उसमें डाला है कि किस तरह से इस कैंपेन का आप एक हिस्सा बने। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज उठाए जनता, इसको लेकर अपील राहुल गांधी ने ट्वीट करके की है। ये देखिए, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं वो वीडियो की, जो कि एक कैंपेन के तौर पर राहुल गांधी ने आज ही ट्विटर पर डाला है। बड़ी खबर, शिवसेना ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में बाहरियों के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है। शिवसेना ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मुंबई को बाहरी लोगों से बचाओ, और जब बाला साहब बाहरी लोगों की घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाते थे तो उन पर जातिवाद, प्रांतवाद और अलगाववाद के आरोप लगते थे। अब जब नितिन गडकरी मुंबई और पुणे से भविष्य में जनसंख्या कम करने की बात कह रहे हैं, तो इसका उपाय भी गडकरी को बताना चाहिए। दीपक दुबे हमारे साथ हैं। दीपक, नितिन गडकरी के ऊपर सामना के जरिए शिवसेना का ये टारगेट, किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त सियासी हलकों में मिल रही है? जी, शिवसेना ने एक बार फिर से कड़ा हमला किया है, लेकिन नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए हमला किया है केंद्र सरकार को लेकर कि नितिन गडकरी ने साफ तौर पर यह कहा कि आने वाले भविष्य में अगर जनसंख्या कम नहीं होती मुंबई पुणे की तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है, और इसी को आधार बनाया गया है। और ये सामना के जरिए ये भी कहा गया है कि उस वक्त जब बाला साहब ठाकरे की द्वारा ये कहा गया था कि बाहरियों को हमें रोकना होगा क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उन्हें उन पर प्रांतवाद और जातवाद का आरोप लगाया गया। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और खासतौर पर महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना का जो संकट बढ़ा हुआ है, ऐसे में जो बाहरी लोग आ रहे हैं, खासतौर पर यूपी, बिहार या उड़ीसा से जो लोग आ रहे हैं, उनको जिम्मेदार बताया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ से पहले ये कहा गया था इसी कोरोना संकट के दौरान कि जो मजदूर बाहरी प्रदेशों से हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, उन्हें खाने पीने का बंदोबस्त हम करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था हम करते हैं। ऐसे में आज सामना संपादकीय के जरिए जिस तरह से प्रांतवाद के मुद्दे को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश की गई है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर उद्धव ठाकरे की तरफ से पहले ये बयान दिया जाता है कि हम मजदूरों के साथ हैं, अब मजदूरों पर कहीं ना कहीं एक हमला किया जा रहा है, खासतौर पर वहां के मुख्यमंत्रियों के द्वारा कि अपने अपने स्टेट में अगर ढंग से विकास किया गया होता तो शायद ये हश्र उनके इलाकों का ना होता और वहां से मजदूर मुंबई या महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की तरफ पलायन ना करते। वही सवाल यह भी उठाया गया है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुंबई से सटे कल्याण और डोंबिवली में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। यह फैसला महानगर पालिका की ओर से किया गया है। इन दोनों इलाकों के 32 जगहों पर लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन में अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही ये इलाके खुले रहेंगे। इस दौरान जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। महाराष्ट्र में कल कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 5,493 नए मामले सामने आए हैं। अब खबर मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित नामों पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मंथन हो रहा है। एमपी में कैबिनेट विस्तार पर आज मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं और आज वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने कल देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एमपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिले।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एमपी में कैबिनेट विस्तार पर आज लग सकती है मुहर। कौन कौन होंगे प्रस्तावित मंत्री, उसको लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है। कल अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिवराज सिंह चौहान मिलेंगे। तो कई दिन से जो काम अटका हुआ था, मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा था, इस वजह से अब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आ चुके हैं। कल दोपहर ही दिल्ली पहुंच गए थे वो, और कल ही उन्होंने मुलाकात की अमित शाह से और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। आज उनकी मुलाकात तय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और माना जा रहा है कि आज ही मुहर लग सकती है, यानी कि नाम सामने आ सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी और उसके बाद मुहर लग सकती है। इस वक्त न्यूज रूम से हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कब तक ये खबर सामने आ सकती है कि कौन कौन मंत्री होंगे, और संभावित नाम क्या अभी तक कुछ पता चल पाया आपको? देखिए, कल देर रात शिवराज सिंह चौहान कोरोना का, अगर आप देखिए, जो संकट को छोड़ के अभी दिल्ली पर डेरा डाले हुए हैं। कल उन्होंने देर शाम को पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की, इसके बाद वो अमित शाह से मिले। जो संगठन मंत्री है सुहास भगत, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। विष्णुदत्त शर्मा जो कि वहाँ के अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर हैं। कल देर रात तक मंथन चली है और ये माना जा रहा है प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं, क्योंकि जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें जो पहले हुआ था सिर्फ 5 लोग मंत्री बनाए गए थे, जिसमें बीजेपी के कोटे से 3 था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 लोग थे। तो ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को भी उसमें शामिल करना है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। और प्रधानमंत्री से आखिरी जो चर्चा होनी है वो, हालांकि उस चर्चा में कोरोना को लेकर जो तैयारी है और तमाम जो राज्य के लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन जो एक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बात हुई है उसको पर भी मुहर लग सकती है। तो एक आने वाले जल्द ही, मुझे लगता है 1-2 दिन के भीतर आपको मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आएगी। जी अमित, नजर बना रखें आप। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।